दोपहर के 1 बजे थे कि संदीप ने मुझे आवाज़ दी, मिश्रा जी रोटी खा लो। संदीप मेरे साथ मेरे ऑफिस में ही काम करता है और दोपहर में हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। मैं उठकर उनके साथ खाना खाते खाते ही फेसबुक पर कुछ देख रहा था। तभी संदीप ने कहा, तुम्हारे कितने फ्रेंड हैं? मैं बोला, मैं फालतू लोगों को अपने अकाउंट में नहीं रखता, जिन्हें मैं जानता हूँ केवल मैं उन्हीं को रखता हूँ, फिर भी करीब 1000 से ज़्यादा ही होंगे। संदीप, मुझे तो जानते हो, चलो मुझे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, कहते हुए मेरा मोबाइल ले लिया और अपने आप को फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे अकाउंट से भेज दी और मेरा अकाउंट चेक करने लगा। चेक करते हुए संदीप बोला, तुम्हारे पास इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी है, इन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? कितने घमंडी हो तुम तो। इतना कहते ही उसकी नज़र लिज़ा पेड्रो नाम के एक अकाउंट पर पड़ी और फिर वो बोला, इतनी सुंदर लड़की ने रिक्वेस्ट किया है, इसने तो मैसेज भी किया है। मैं बोला, भाई तू ही बात कर लिया कर, मुझे नहीं पसंद ये सब। संदीप, फिर मैं इससे बात कर लूँ? मैं, भाई तू कुछ भी कर, लेकिन अपने अकाउंट से। संदीप, ठीक है कहते हुए अपने अकाउंट से उससे रिक्वेस्ट भेजा तो उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। फिर संदीप ने मैसेज किया तो तुरंत ही मैसेज आया, लिज़ा का। अब संदीप ने मुझे चिढ़ाते हुए बोला, देख लिया, लिज़ा और मेरी दोस्ती हो गई है। एक खास बात यह है कि वो भारत की नहीं ब्रिटेन की है। मैं, भाई तुम करो दोस्ती, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। मैं किसी और से क्या खाक दोस्ती करूँगा? मेरी दोस्ती तो मेरे काम से ही है और मैं अपने इस दोस्त के साथ ही खुश हूँ, कहते हुए अपनी बात खत्म की। संदीप, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मारो तुम यहीं, कहते हुए बाहर चला गया। संदीप की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी तो वो मुझसे कई मैसेज का मतलब समझता और मुझे ही चिढ़ाता, लेकिन मैंने उसे बहुत समझा कि तुम बुरे फंसोगे कभी, लेकिन उसे तो लिज़ा का भूत चढ़ा था, मेरी कहाँ सुनने वाला था। संदीप अब पूरे दिन उसी के साथ लगा रहता था, ऑफिस के काम में भी ध्यान नहीं था उसका। लिज़ा अपनी फ़ोटो बचती और संदीप अपनी। लिज़ा की कोई नई फ़ोटो आने पर संदीप तुरंत भागकर मेरे पास आता और मुझे मैसेज और फ़ोटो दिखता। 4-5 दिन बाद संदीप को लिज़ा ने आई लव यू बोला तो संदीप वो मैसेज ऑफिस के हर बंदे को दिखता हुआ मेरे पास आया और बोला, देखा अपने भाई का कमाल। मैंने ज़्यादा ना बोलते हुए कहा, ठीक है भाई, देख लिया तुम्हारा कमाल। दूसरे दिन ही लिज़ा का मैसेज संदीप को आया कि कल मैं इंडिया आ रही हूँ और संदीप को एक टिकट जो लंदन टू मुंबई का था भेज दिया। ये बात रात करीब 9 बजे की थी तो संदीप ने मुझे फ़ोन कर बताया और कल ऑफिस नहीं आएगा ऐसा बोला। मैं एक बार फिर समझा, तुम बुरे फंस रहे हो, कोई भी इंसान एक हफ्ते की दोस्ती में इतनी दूर नहीं आता, कुछ तो समझो। संदीप बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें जलन हो रही है, कहीं से धुआं निकल रहा है, संदीप ने मुझे चिढ़ाते हुए बोला। फिर फ़ोन काट दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो संदीप ऑफिस में ही बैठा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? संदीप बोला, कुछ नहीं, लिज़ा कह रही है कि तुम मुंबई आ जाओ, मैं इतनी दूर से आ सकती हूँ तो तुम क्या मुंबई तक भी नहीं आ सकते? मैं, फिर तुम क्या करने वाले हो? संदीप, करूँ क्या, सैलरी अभी तक आई नहीं, खाते में 20,000 पड़े हैं और मुंबई जाना आना होटल घूमने का खर्चा लगभग 50,000 का है। मैं दूँ क्या? संदीप, नहीं यार, मस्ती के लिए उधार नहीं लूँगा कहकर दुखी होकर बैठ गया। मैं अब मेरे काम में लग गया। कुछ देर के बाद संदीप दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, भाई पैसे का जुगाड़ हो गया। मैंने पूछा, कैसे? संदीप, अभी कुछ देर में मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये लिज़ा डाल रही है। मैंने उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुमने अपने अकाउंट की सारी डिटेल उससे दे दी? संदीप, हाँ भाई हाँ, तभी तो वो पैसे डालेगी। मुझे गुस्सा आया, मैंने चिल्लाकर बोला, अब पैसे आएंगे नहीं बल्कि जाएंगे, मूर्ख पढ़े लिखे प्राणी, प्यार में अंधा हो गया है तू। संदीप, भाई मुझे लिज़ा पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। चल वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैंने संदीप का अकाउंट ही ब्लॉक करने के लिए जैसे ही नेट बैंकिंग खुली, इतने में संदीप के फ़ोन पर पैसे काटने का मैसेज आया। उसके अकाउंट से सारे पैसे निकल चुके थे। संदीप की आंखें भर आई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना। मैं तो कब से समझा रहा हूँ लेकिन तुमने तो मेरी कोई बात नहीं माननी है। मैंने उसे घर जाने को कहा तो संदीप घर चला गया। संदीप 2 दिन ऑफिस नहीं आया। फिर कुछ दिन बाद सब ठीक हो गया। अब हम लोग उसे लिज़ा के नाम से ही बुलाते हैं। 7 पीरियड। नोट, यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है जो इसी जनवरी 2020 की है। मैं इस कहानी के माध्यम से आप सबको इस तरह के लोगों से सचेत रहने की विनती करता हूँ। हम हमारे बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इस तरह के लोगों के बारे में बताएं
मैं नहीं चाहता कि फिर कोई संदीप इनका शिकार हो। आपका धन्यवाद।